सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जीत की मुस्कान। ये कुछ चांदी के टूटे हुए और बेकार के गहने हैं। देख लो, अगर कुछ काम के हों तो अलग कर लेना, बाकी मैं सुनार से करवा लूँगी। सास ने बहू से कहा। गहनों को छांटते हुए बहू की नज़र मोती जड़ी चांदी की अंगूठी पर पड़ी और वो 10 साल पीछे चली गई। प्रेम परवान चढ़ रहा था। प्रेमी ने अपनी मोती जड़ी चांदी की अंगूठी उतार प्रेमिका को पहना दी। प्रेम मजबूत हुआ। मंगनी के वक्त सास की बहू को कीमती गहने पहनाते हुए नज़र उस चांदी की अंगूठी पर अटक गई जो उन्होंने बेटे के लिए बनवाई थी। मेरी बनवाई अंगूठी बिना मुझसे पूछे इस लड़की को दे दी। मन में सोचा, लेकिन बोला कुछ नहीं। लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। विवाह के बाद रस्मों रिवाजों से फारिग होने के बाद रोज़ दिन में एक बार सास नई बहू से कहती, ये अंगूठी उतार कर मुझे दे दो, ये बेटे के लिए बनवाई थी, उसको ही पहनना चाहिए। बहू को उस अंगूठी से लगाव था, वो टाल जाती। एक दिन पति ने मांग लिया, ये अंगूठी मम्मी को चाहिए। पति का मुंह देखते हुए तुरंत अंगूठी उतार कर हाथ में पकड़ा दी। उसने सोचा, आखिर जिसने मुझे इतने कीमती गहनों से लाद दिया वो एक चांदी की अंगूठी के लिए इतनी परेशान क्यों है। अंगूठी लेते वक्त सास के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। सोचा, बेटे बहू के बीच ये अंगूठी गहरी दरार का काम कर सकती है। बेटे बहू के बीच दरार तो नहीं पड़ी, लेकिन बहू के मन में कुछ कसक गया। इतने सालों तक वो अंगूठी पति को पहनने के लिए नहीं मिली, लेकिन आज वो टूटे फूटे गहनों में पड़ी हुई मिली। बहू की नज़रों में सारी तस्वीर साफ हो गई। उसने अंगूठी निकाल कर साफ की और अपनी उंगली में पहन ली। सास को टूटे फूटे गहनों का थैला उसी हाथ से पकड़ाया जिसमें अंगूठी पहनी थी। मम्मी, मैंने देख लिया, इसमें कुछ भी काम का नहीं है। सास की नज़र अंगूठी पर पड़ी जो उनको मुंह चिढ़ा रही थी और दरार की जगह मजबूत दीवार की तरह नजर आ रही थी। अब बहू के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी।